एयरप्लेन्स की मदद से हम कुछ घंटों में ही कई किलोमीटर्स का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्या आप एक ऐसे एयरप्लेन पे फ्लाई करना चाहेंगे जो दिल्ली से बैंगलोर तक का सफर 2 या 2.5 घंटे में नहीं बल्कि 37 साल में पूरा करेगा, तो क्या आप उस एयरप्लेन में फ्लाई करना पसंद करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ था न्यूयॉर्क से मियामी जाने वाले फ्लाइट पैन AM 914 के साथ। 2 जुलाई 1955 को पैन AM फ्लाइट 914 टोटल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ अपने डिटरमिन्ड रूट न्यूयॉर्क से मियामी तक के लिए टेक ऑफ करती है। स्टार्टिंग के 2 से 2.5 घंटे तक सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ये प्लेन मियामी के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था तब ये प्लेन आसमान से गायब हो गया। अब ये फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची तो वहां के कंट्रोल रूम ने इस फ्लाइट को अपने रडार पर लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रडार पर कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मियामी कंट्रोल रूम में न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम को फ्लाइट के बारे में पता करने के लिए कॉल किया, लेकिन वहां भी ये पता चला कि न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम के रडार से ये फ्लाइट सडनली गायब हो गई है। मियामी और न्यूयॉर्क के कंट्रोल रूम्स में फ्लाइट 914 के पायलट से भी कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। इसके बाद इस अजीब से इंसिडेंट को सुलझाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को सबसे छुपाने के लिए बिना कोई प्रूफ दिए ये अनाउंस कर दिया था कि फ्लाइट 914 समुद्र में क्रैश हो गई है। उसमें सवार सभी 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स मारे गए और किसी की भी बॉडी नहीं मिली है। अब यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने अपने लोगों से झूठ बोल दिया था, लेकिन वो जानती थी कि फ्लाइट 914 क्रैश नहीं बल्कि गायब हो गई है। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने फ्लाइट 914 को ढूंढने और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपनी जान लगा दी थी। लेकिन फ्लाइट 914 का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस इंसिडेंट को भूल गए, लेकिन 37 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सितंबर 1992 के कैराकास एयरपोर्ट पर एक ट्रैफिक कंट्रोलर दिल्ली की तरफ अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी अचानक इस कंट्रोलर को अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर एक ग्रीन डॉट दिखा। उस कंट्रोलर को लगा कि अचानक से ग्रीन डॉट शायद किसी टेक्निकल एरर की वजह से आया होगा, इसलिए उसने बार बार इस रीडिंग को चेक किया, लेकिन वो कंट्रोलर शॉक हो गया था क्योंकि कोई टेक्निकल एरर नहीं था, बल्कि एक ऐसा था कोई फ्लाइट अचानक से आसमान में वापस आ गई हो। यहाँ तक कि उस कंट्रोलर को दूर से एक फ्लाइट अपनी तरफ आती हुई भी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो कंट्रोलर काफी शॉक हो गया था क्योंकि जो फ्लाइट उसकी तरफ आ रही थी उस पे प्रोपेलर लगे हुए थे जो कि 90s के प्लेन्स में यूज हुआ करते थे। इसके बाद उस प्लेन के पायलट ने उस कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और पूछा, वेयर आर वी? कंट्रोलर ने हड़बड़ाते हुए कहा, यू आर क्लोजिंग इन द कैराकास एयरपोर्ट, वेयर आर यू हेडेड? तब उस प्लेन के पायलट ने रिप्लाई दिया, वी आर पैन AM फ्लाइट 914 एन रूट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। एक फ्लाइट जो 37 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी और उसका कोई पता नहीं चला था, वो दोबारा से कहीं से वापस आ गई थी। इसके बाद उस कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि वो अपने डेस्टिनेशन से इतना दूर कैसे आ गया। तब उस पायलट ने कहा कि फ्लाइट 2 जुलाई 1955 को 9:55 AM पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। ये सुनकर पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया था और सबने सोचा कि पायलट कुछ भी बोल रहा है और उसने ड्रिंक की है, इसलिए पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी के लिए सबसे पहले उस फ्लाइट को सेफली लैंड करवाया गया था। फ्लाइट लैंड होने के बाद उस कंट्रोलर ने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए उस पायलट से कहा, डू यू नो दैट दिस इज सितंबर 1992? ये सुनकर पायलट एकदम से चुप हो गया और उसने घबराते हुए कहा, वी आर लीविंग, जिसके बाद वो प्लेन टेक ऑफ कर गया। कंट्रोलर ने पायलट से बार बार कहा कि वो वापस लौट आए, लेकिन पायलट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे प्लेन दोबारा गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 37 साल पहले हुआ था। जब एयरपोर्ट ग्राउंड यूनिट उस जगह पर गई जहां पर वो प्लेन खड़ा हुआ था, तब उन्हें वहां पर एक पेपर गिरा हुआ मिला जो कि उस प्लेन के पायलट ने प्लेन की विंडो से फेंका था। जब उस पेपर को ओपन किया गया तो पता चला कि वो साल 1955 का कैलेंडर था। उस दिन से आज तक ना तो उस प्लेन का कोई ट्रेस मिला है और ना ही ये पता चला है कि उसका आखिर क्या हुआ। कई थ्योरीज कहती है कि वो प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था, जिस वजह से वो 37 साल के लिए गायब हो गया था। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया था, लेकिन जो भी बातें सामने आई हैं उनसे यही लगता है कि फ्लाइट 914 ने टाइम ट्रैवल किया था। दोस्तों, ये थी एक एयरप्लेन के ट्रैवल की कहानी। हो सकता है कि आने वाली फिल्म मिस्टर इंडिया 2 में भी हमें एक ऐसी ही कहानी देखने को मिले। अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत।
बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है यश।